मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल और आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। देखो साथियों, वक्त निकलता जा रहा है और वक्त के साथ हमको भी बढ़ना है। तो कक्षा 10 और टॉपिक चल रहा था समास, जिसके 2 वीडियो आ चुके हैं। पहला था अव्ययीभाव समास और दूसरा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास भी हो चुका था और अब तत्पुरुष समास के जो 2 भेद मैंने बताए, पहला बताया था कर्मधारय समास और दूसरा बताया था द्विगु समास। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे और चलते हैं तत्पुरुष समास के प्रथम भेद कर्मधारय समास पर, और जिसका पूरा नाम क्या होगा? कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो उपभेद है तत्पुरुष समास का। कै लगाकर क्या लिखना है? कै लगा के लिखेंगे कर्मधारय तत्पुरुष समास। आज इस समास का अपने क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले इसकी विशेषता जान लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या रहती है। ये थोड़ा 2 तरीके का रहता है, जिसको भली प्रकार से अपने जान लेते हैं। देखो, पहला तो क्या रहता है इसमें? प्राय इस समास में प्रथम पद विशेषण। प्रथम पद क्या होता है? विशेषण। प्राय इस समास में प्रथम पद क्या रहता है? विशेषण रहता है। और दूसरा पद विशेष्य रहता है। विशेष्य रहता है। साथियों, पहली विशेषता क्या होगी कि प्राय इस समास में प्रथम पद विशेषण रहता है और दूसरा पद क्या रहता है? विशेष्य रहता है। दूसरा, इन पदों में, इस समास के पदों में उपमेय उपमान का संबंध भी होता है। इस समास के पदों में उपमेय उपमान का संबंध भी होता है। और तीसरी विशेषता, इस समास में समास विग्रह करते समय समान या रूपी शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो इस समास में समास विग्रह करते समय समान या रूपी शब्दों का भी प्रयोग होता है। ये 3 इसकी विशेषताएं आ गई। तो प्यारे खागड़ों, ध्यान से देखिए कि पहली विशेषता क्या है कि प्रायी समास में प्रथम पद विशेषण रहता है और दूसरा पद क्या रहता है? विशेष्य रहता है। दूसरी विशेषता, इस समास के पदों में उपमेय उपमान का संबंध भी
होता है। फिर तीसरा, अभी उपमेय उपमान का संबंध है तो तीसरी विशेषता ये हो जाएगी कि इस समास में समास विग्रह करते समय समान या रूपी शब्दों का भी प्रयोग होता है। ये 3 विशेषताएं हो गई। अब आप खागड़ की तरह इधर उधर घूम रहे होंगे कि भाई ये विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। इन चारों को समझ लेते हैं पहले, फिर आगे की जानकारी आपके लिए बड़ी ही सरल हो जाएगी। तो मैं एक तो इस चीज़ को समझा देता हूँ, विशेषण को, एक विशेष्य को, एक उपमेय को और एक उपमान को, इन चारों को बता देता हूँ क्या होता है ये। तो पहला है आपका विशेषण। विशेषण आप जानते हो क्या होता है। विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण तो ये हो गया। अब बात करते हैं विशेष्य की, कि विशेष्य क्या होता है। विशेषण तो आप समझ गए कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जिनकी विशेषता, विशेषण शब्दों द्वारा बताई जा रही है, क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य कहलाते हैं। ये हो गया विशेष्य। अब इसका उदाहरण देख लो कि भाई विशेषण विशेष्य तो बता तो दिया मैंने, लेकिन उदाहरण से ही आप समझोगे कि विशेषण विशेष्य होगा क्या। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। एग्जांपल है गीता सुंदर है। गीता सुंदर है, ये एग्जांपल है। ये एग्जांपल है कि गीता सुंदर है। अब आपको पता है कि गीता एक नाम है, और गीता एक नाम है तो क्या है? संज्ञा है, ठीक है। लेकिन गीता जो संज्ञा है उसके बारे में क्या कहा गया है? कि वो सुंदर है। अब इस संज्ञा की विशेषता कौन बतला रहा है? ये शब्द बतला रहे हैं। और आपको पता है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये सुंदर यहां पे क्या हो गया? सुंदर हो गया जी विशेषण। तो ये शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण। यही था कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले विशेषण कहलाते हैं, और ये विशेषण हो गया यहां, ठीक है। अब बात करते हैं विशेष्य की, कि वे शब्द जिनकी विशेषता विशेषण शब्दों द्वारा बताई जा रही है। विशेषण शब्द ये, और जिनकी विशेषता बतलाई जा रही है। विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? गीता की विशेषता बतलाई जा रही है ना। तो गीता की विशेषता बतलाई जा रही है तो गीता क्या हो जाएगी? विशेष्य हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां मैं लिख देता हूं गीता, ये क्या कहलाएगी? विशेष्य कहलाएगी। हो गए, विशेष्य कहलाएगी। अब मान के चलिए मैं कहूं काला कुत्ता जा रहा है, ठीक है। अब कुत्ता यहां क्या है? एक संज्ञा शब्द है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? कि वो काला है। तो कुत्ता यहां पे क्या हो गया? विशेषण
विशेषण हो जाएगा। विशेषण इसका क्या होगा, काले कुत्ते का, काला। कुत्ते की विशेषता बतला रहा है जो शब्द, क्या कहलाएगा, विशेषण। कुत्ता काला है तो काला यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण। और विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, काला कौन है, कुत्ता, तो कुत्ता यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष्य। ठीक है, तो ये हो गया आपका विशेषण और विशेष्य। देख लो इसको एक बार, इसके बाद में करते हैं उपमेय और उपमान की बात। अब यहीं से मैं कर रहा हूं अब बात करते हैं उपमेय क्या होता है जी। उपमेय वे शब्द जिनकी तुलना की जा रही है। उपमेय क्या होते हैं, वे शब्द जिनकी तुलना की जा रही है। लिख देता हूं मैं यहां, वे शब्द जिसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु, वे शब्द जिसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। उपमेय कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उपमान की। उपमान की। उपमान क्या होता है, ठीक है। उपमेय हो गया वे शब्द जिसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, उपमेय कहलाता है। और उपमान क्या हो जाएगा, वे उपमेय जिसकी एक मिनट, जिस प्रसिद्ध वस्तु के साथ तुलना की जा रही है। जिस प्रसिद्ध वस्तु के साथ तुलना की जा रही है वो वस्तु या शब्द उपमान कहलाता है। ये हो गया। अब देखो साथियों, मेरी भाषा में सुनो आप कि उपमेय उपमान, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। जैसे मैं हूं, मेरी तुलना की जा रही है तो मैं क्या हूं, उपमेय। और मेरी तुलना की जा रही है खागड़ से, तो खागड़ यहाँ पे उपमान हो जाएगा। उपमेय मतलब मैं जिसकी तुलना की जा रही है तो मैं उपमेय हो गया। और तुलना किसके साथ की जा रही है, और उपमान क्या हो जाता है, जिसके साथ तुलना की जाए। और तुलना किसके साथ की जा रही है, खागड़ के साथ, तो खागड़ क्या हो गया, उपमान। ठीक है, एक बार फिर सुन ले, जिसकी तुलना की जाए, उपमेय जिसके साथ तुलना की जा रही है वो क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। उदाहरण देख लो एक बार। जैसे उदाहरण है, मुख कमल के समान सुंदर है, ये उदाहरण है। मुख कमल के समान सुंदर है। तो देखो यहां एक वस्तु क्या है, मुख,
एक वस्तु क्या है? मुख। और इस मुख की तुलना, भाई ये मुख है और इसकी तुलना किसके साथ की जा रही है? कमल के साथ। क्यों? क्योंकि एक कवि है वो नायिका को कह रहा है कि तुम्हारा मुख कमल के समान क्या है? सुंदर है। तो मुख की तुलना की जा रही है, किसके साथ तुलना की जा रही है? कमल के साथ। तो मैंने कहा कि वे शब्द जिसकी तुलना की जा रही है क्या कहलाते हैं? उपमेय। आप क्या लिख दोगे जी? ये हो गया उपमेय। ठीक है। और जिसके साथ तुलना की जाए, किसके साथ तुलना कर रहे हैं? कमल के साथ। तो कमल क्या कहलाएगा? उपमान। ये होता है उपमेय उपमान शब्द। और आपको बता दिया ये इनमें संबंध होता है। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका इसकी विशेषताएं। अब बात करते हैं इनके बढ़िया बढ़िया शानदार जोरदार जबरदस्त वाले किन पे? उदाहरणों पे। तो तैयार हो मेरे प्रिय खागड़ों? देखिए, अब बात करते हैं कर्मधारय तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो प्रथम देखिए, यहां लिख देता हूं उदाहरण। पहला, मैंने एक शब्द लिखा नील गगन। मैंने शब्द लिखा नील गगन। गगन का अर्थ क्या होता है? आकाश। और नील का मतलब नीला। तो समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो गगन। नीला है जो गगन। अब यहां पे भैया आप सर कह दो, बताओ इसके अंदर कैसे हुआ एक विशेषण एक विशेष्य? तो देखिए, मैंने कहा प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है। अब ये बताओ, गगन यहां पे क्या है? संज्ञा है ना। और संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बतलाते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण। और नीला यहाँ पे क्या है? विशेषण है कि नहीं है? नीला यहाँ पे विशेषण है। और गगन क्या हो गया? विशेष्य। गगन क्या हो गया? विशेष्य। कोई जिसकी विशेषता, वे शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो तो कहलाते हैं विशेष्य। और वे शब्द जो विशेष संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? नीला है जो गगन। क्या हो जाएगा? नीला है जो गगन। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है महात्मा। क्या है? महात्मा। अब इसका संधि विच्छेद करें तो होता है महान धन आत्मा। आत्मा क्या है? संज्ञा है। और उस आत्मा की विशेषता क्या है? कि वो महान है। उस आत्मा की विशेषता क्या है? कि वो महान है। अब महान क्या हो गया? विशेषण। और आत्मा क्या हो गया? विशेष्य। और इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह। समास विग्रह हो जाएगा महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा। ठीक है। इसी प्रकार ऐसा ही देखो मिलता जुलता परमात्मा। आप सब परमात्मा को बहुत मानते हो ना, तो इसका संधि विच्छेद करो। और संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? परम धन आत्मा। परम का मतलब जिसका कोई अंत नहीं, और आत्मा का मतलब आत्मा। और आत्मा की विशेषता क्या है? कि वो परम है, अनंत है। ठीक है। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा परम है जो आत्मा। परम है जो आत्मा। समझ में आया? ये एक जैसे हो गई। महान है जो आत्मा, परम है जो आत्मा। इससे आप पहचान सकते हो कि आत्मा संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है? कि वो परम है, अनंत है। और इस आत्मा की विशेषता क्या है? वो महान है। और इस गगन की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। ठीक है। अब चलते हैं चौथे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है
साथियों लाल मिर्च खाई होगी और कहा भी होगा खाने के, उरी बिलक्यूरी कहा होगा, तो वही चीज़ है। अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे? लाल मिर्च। कौन सी मिर्च? लाल मिर्च। अब मिर्च है, उसकी विशेषता क्या है कि वो लाल है। हरी भी हो सकती थी, लेकिन इस मिर्च की विशेषता क्या है कि वो लाल है। ठीक है, तो विशेषण विशेष्य संबंध हुआ और इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह। लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च। ठीक है, ऐसे ही शब्द है उड़न खटोला। शब्द क्या है? उड़न खटोला। शब्द हो गया उड़न खटोला। अब खटोला क्या होता है? खाट, चारपाई। और चारपाई की विशेषता क्या है कि वो उड़ने वाली हो। चारपाई कभी उड़ती नहीं, लेकिन इस चारपाई की क्या विशेषता है कि वो उड़ती है। रात को वैसे 12 बजे मेरी चारपाई भी उड़ने लग जाती है तो भयानक रस आ जाता है। तो 12 बजे उड़ने लग जाए तो सावधान रहना, डरना मत, हो सकता है कोई हो। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? उड़ता है जो खटोला। उड़ता है जो खटोला क्या कहलाएगा? उड़न खटोला। ये हो गया उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला। एक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, नीलगाय। वैसे तो नीलगाय हमारी भाषा में होता है रोज, और रोज का स्त्रीलिंग रोजनी। ठीक है, तो नीलगाय गाय तो है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो नीली है। ठीक है, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा नीली है जो गाय। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं जो हैजो से होता है, हेजा नहीं। एक एग्जाम्पल है महासागर। महासागर, और महासागर का समास विग्रह क्या हो जाएगा? देखो, सागर तो है, लेकिन सागर की विशेषता क्या है कि वो महान है, और महान शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वो सागर की क्या बता रहा है? विशेषता बतला रहा है। तो क्या हो जाएगा? महान है जो सागर। समास विग्रह हो गया महान है जो सागर। ऐसे ही चलो एक बालिकाओं की बात कर लेते हैं। बालिकाएं भी वीर होती है और नारी शक्ति होती है, लेकिन जब कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो नारी को कहो नारी शक्ति हो, आगे आओ। एक भी नारी नहीं आएगी, लेकिन नारी है, बढ़ना चाहिए आगे। देखते हैं एक शब्द। शब्द है वीरबाला। क्या है? वीरबाला। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? बाला तो है, लेकिन बाला मतलब बालिका, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो वीर है। हर कोई नहीं होता। अब अचानक गली में जा रहे हैं और अचानक सामने से क्या आ जाए? गंडक। अब वहाँ बालिका की कहाँ जाएगी वीरता? वो तो वहाँ थू था, वो गई। ठीक है, तो ऐसे ही तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? वीर है जो बाला क्या कहलाएगी? वीरबाला। अब बात करते हैं 10वें नंबर की, और अंतिम उदाहरण करवा रहा हूं आपको, जो अच्छा है और पूछ भी लिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है अधमरा। कि जीवन तो आग मार मार के अधमरो कर दियो। ये वही शब्द है, और क्या हो जाएगा समास विग्रह? आधा
है जो मरा वो क्या कहलाएगा? अधमरा। आधा है जो मरा वो क्या कहलाएगा? अधमरा। एक और एग्जाम्पल है और अंतिम है, रक्तांबुज। उदाहरण क्या है? रक्तांबुज। रक्तांबुज का क्या होगा? रक्त अंबुज। ठीक है, संधि विच्छेद क्या होगा? रक्त अंबुज। देखो, रक्त है जो अंबुज क्या रहेगा? रक्त। रक्त का मतलब होता है लाल, है जो अंबुज, और अंबुज का अर्थ होता है कमल। अंबुज का अर्थ क्या होता है? कमल। कैसे? अंबु का मतलब होता है पानी, और जय का मतलब जन्म लेने वाला, और पानी में जन्म लेने वाला कौन हो जाएगा? कमल। तो ये तो हो गए आपके ये इतने एग्जाम्पल। अब मैंने आगे कहा था कि इसमें उपमेय उपमान शब्द संबंध होता है, रूपी और समान शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो अब उसके उदाहरण अपने क्रम से देख लेते हैं। इसको देख लो एक बार। हो गया? अब अगला उदाहरण है, उदाहरण है संसार सागर। क्या है? संसार सागर। ठीक है, अब देखो हमेशा याद रखना, रूपी जहां आ जाए वहां पे एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ संसार तो है, ठीक है, संसार है, लेकिन इस संसार को किसका रूप दे दिया? सागर का, कि भाई ये संसार है वो सागर के रूप में है। ठीक है, अनंत है, इसमें सब लोग पड़े रहते हैं एक सागर में, जैसे मछलियाँ पड़ी रहती है वैसे ही। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा संसार रूपी सागर। संसार रूपी सागर। अब देखो यहाँ संसार को किसका रूप दे दिया? सागर का। तो रूपी शब्द आ गया यहाँ पे, तो भी क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास ही हो जाएगा। मैंने कहा था रूपी और समान शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है विद्या धन। क्या है? विद्या धन। धन तो है, लेकिन किस रूप में है धन? नहीं, विद्या तो है। क्या है? विद्या तो है, लेकिन वो किस रूप में है? एक धन के रूप में। और विद्या ऐसा धन होता है जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो विद्या को किसका रूप दे दिया? एक धन का। और धन कैसा? जो कभी खत्म ना हो। तो यहाँ पे एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया है कि नहीं दिया? वही है। तो क्या हो जाएगा? विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन, ये हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए इसी का। एग्जाम्पल है चरण कमल। अब यहां पे क्या है? चरणों, चरण का मतलब होता है पैर, और पैर को किसका रूप दिया गया है? कमल का। भाई चरण एकदम मुलायम होंगे, कोमल होंगे, तभी उसको किसका रूप दे दिया गया? कमल का रूप दे दिया गया। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा कमल रूपी चरण। समास विग्रह हो जाएगा कमल रूपी चरण। फिर देखो, श्री राम चले गए थे, किसके कारण? क्योंकि वचन ले लिया था। कौन सी रानी ने वचन ले लिया था?
जिस जो भी रानी रही हो वचन दे दिया, और उसी वचन के कारण वो श्री राम को वहाँ जाना पड़ा, और वो श्री राम के लिए वचन कैसा था? अमृत रूपी वचन था। तो आपने लिख लिया, ये है वचनामृत। अगर इसकी संधि करें तो क्या हो जाएगा? वचन अमृत। और समास वगैरह क्या हो जाएगा? वचन तो है लेकिन किस रूप में है? अमृत रूप में। तो क्या हो जाएगा? वचन रूपी अमृत। ये इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। अब ये तो हो गए रूप वाले। अब कुछ एक समान जिस शब्द जिस विग्रह में आए वो और अपने देख लेते हैं। एग्जाम्पल है मृग नयनी। क्या एग्जाम्पल है? मृग नयनी। देखो नयन है, लेकिन कैसे नयन है? मृग के समान नयन है। मतलब मृग की विशेषता क्या होती है? वो उछल कूद करता रहेगा, इधर उधर दौड़ता रहेगा, चपलता होती है ना। तो इसी प्रकार नायिका की आंखों में भी चपलता थी, वो इधर उधर देखती रहती है, इधर उधर जल्दी से। इसलिए उसके नेत्रों को कवि ने किसके समान बता दिया? मृग के समान बता दिया। और समास विग्रह क्या हो जाएगा? मृग के समान नयनों वाली। मृग के समान नयनों वाली, ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। मृग के समान नयनों वाली। ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है हंस गामिनी। हंस गामिनी। देखो साथियों, हंस आप जानते हो, लेकिन गामिनी, गामिनी का अर्थ होता है गमन। गमन, गामिनी किससे बना है? गमन से। और गमन का मतलब होता है जाना। होगी एक नायिका जो किसके समान गमन करती है? हंस के समान गमन करती है। हंस बड़ा धीरे धीरे चलता है और टांगे एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, जैसे अपने मॉडल चलती है वैसे ही। तो क्या हो जाएगा? अब भाई उस नायिका की चाल ही ऐसी थी, कवि को लगा, तो उसने किसके समान बता दिया उसकी चाल को? हंस जैसे गमन करता है उसके समान बतला दिया। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? हंस के समान गमन करने वाली। हंस के समान गमन करने वाली। हंस के समान जो गमन करती है कौन कहलाएगी? हंसगामिनी। ठीक है। और एक और बताइए, मछली के समान जिसकी आंखें हो, या मीन। मछली का पर्यायवाची क्या होता है? मीन, बड़ी की मात्रा। तो मीन के समान जिसके नेत्र हो वो क्या कहलाती है नायिका? वो कहलाती है मीनाक्षी। मीन धन अक्षी। अक्षी का अर्थ होता है आंख, मीन का मतलब होता है मछली। ठीक है। तो जिसकी आंखें मछली के समान है, ऐसे वक्र, तो वो क्या कहलाती है? मीनाक्षी। तो देखते हैं, एक शब्द है ठीक है, संधि विच्छेद किया मीन धन अक्षी, और कवि ने क्या कहा? मीन के समान अक्षी वाली। मीन के समान अक्षी वाली क्या कहलाती है? मीनाक्षी कहलाती है। तो देखो, मीन के समान जिसकी अक्षी हो क्या कहलाती है? मीनाक्षी कहलाती है। और ये क्या हो जाएगा? ये आपका कर्मधारय समास हो गया, जिसमें विशेषता क्या थी? मुख्य रूपी और समान शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, विशेषण विशेष्य संबंध होता है, उपमेय उपमान संबंध होता है। ये सब आपने आज सीख लिया। ठीक है। और इस प्रकार अपना कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय समास पूर्ण हो जाता है।
एग्जाम्पल अच्छे अच्छे और काफ़ी करवाए हैं और मेरे अनुसार तो आपको अच्छे से समझाया है। अब इतना रहा कि इसको अच्छे से आप करें, अभ्यास पुस्तिका पास में रखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। और एक लाइक में मैं नहीं मानता कि बहुत कुछ होगा आपका, ऐसे ही फ़ोन पे भी टक टक करते रहते हैं तो एक लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी आप इसको बड़े अच्छे से तैयार कर लें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी समय अब श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा लेता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द्विगु समास के साथ। जय हिंद, जय भारत मित्रों।